कि समाज का जो दलित और वंचित हिस्सा है, उन वंचित और दलित हिस्से, वंचित और कमज़ोर जो माने जाते हैं, उन पर शोध की हुई सामग्री पर आधारित किताबें यहाँ हैं। जब ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तय हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब इनको कुछ नकाब चाहिए ओढ़ने के लिए। और मीडिया पर ये रिसर्च की मैगजीन है और इसके अलावा किताबें भी हैं, कई किताबें हैं, जैसे दलित नज़र में मीडिया है, दलित गणतंत्र है, गरीबी और मीडिया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार चिंतक अनिल चमरिया साहब हैं, उनका स्टॉल भी है। ये देखिए, जन मीडिया पत्रकारिता पर इन्होंने रिसर्च किया था कि भारत में 97% आबादी की हिस्सेदारी मीडिया में है ही नहीं। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी है ही नहीं। चमरिया साहब, क्या है यहाँ पर आपके पब्लिकेशन में, नाम क्या है उसका? ये मीडिया स्टडीज़ ग्रुप है। मीडिया स्टडीज़ ग्रुप दो पत्रिकाएं निकालता है, जन मीडिया और मास मीडिया। जन मीडिया हिंदी में है और मास मीडिया इंग्लिश में है। और मीडिया पर ये रिसर्च की मैगजीन है और इसके अलावा किताबें भी हैं, कई किताबें हैं, जैसे दलित नज़र में मीडिया है, दलित गणतंत्र है, गरीबी और मीडिया है, कई ऐसी चीज़ें हैं, मीडिया और मुसलमान है। कई आपको किताबें ऐसी मिलेंगी जो हम लोगों ने शोध करके और उस पर पुस्तकें निकाली हैं। भागलपुर के दंगों पर भी है, फिर आपको मारुति उद्योग के जो आंदोलन है मज़दूरों के, उस पर भी किताब है। मतलब आपको एक वैरायटी मिलेगी जो कि समाज का जो दलित और वंचित हिस्सा है, उन वंचित और दलित हिस्से, वंचित और कमज़ोर जो माने जाते हैं, उन पर शोध की हुई सामग्री पर आधारित किताबें यहाँ हैं। और हम लोग कई सालों से, 12 साल 13 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। ये कैसा रिस्पॉन्स है सर? रिस्पॉन्स ठीक है, चूँकि समाज में आदत छूट गई है गंभीर बात को सुनने की, गंभीर बात को समझने की। चलती फिरती बात, शोर शराबे की बात ज़्यादा समाज सुनने लगा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको। मीडिया में कितनी डाइवर्सिटी अब तक, जो आप लोग का रिसर्च था उसके बाद कुछ बढ़ी है डिजिटल मीडिया की वजह से? नहीं, कोई डिजिटल मीडिया की वजह से डाइवर्सिटी बढ़ना मैं इसको नहीं कहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आप जिस मीडिया में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो मीडिया है जो बाज़ार पे अपना दबदबा रखता है। बाज़ार का मैक्सिमम शेयर विज्ञापन में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, तमाम जगहों पर उसका शेयर है। उसमें आप कहाँ हैं? पार्लियामेंट में वो जाता है, पार्लियामेंट में वो ही जाता है। आप बताइए कि आपका शेयर कहाँ है? यानी कि जहाँ पॉलिसी बन रही है, जहाँ पर कि कानून बन रहे हैं, वहाँ पर तो आपकी दखल ही नहीं है। आप डिजिटल मीडिया में कह लीजिए कि हो गया तो हमारा शेयर हो गया, मैं उसको शेयर नहीं मानता। आपने अपने तरीके से प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। मीडिया में अब गेस्ट के तौर पे बुलाए जाने लगे हैं शोषित वंचित समाज के लोग, दर्शक के तौर पे। नौकरियां नहीं मिल रही है रिपोर्टर की, संपादक की या एडिटर की, लेकिन दर्शक के तौर पे उनको बुलाया जा रहा है। हाँ, दर्शक इसको चूँकि अपनी वैधता सिद्ध करनी है ना, उनकी अवैध, ये तय हो चुका है कि अवैध है, ये इनका डिस्कोर्स फार्स है, इनका ये जो बातें आंसू बहाते हैं, ये फार्स है। जब ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तय हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब इनको कुछ नकाब चाहिए ओढ़ने के लिए। तो वो बगल में किसी दलित नाम के, किसी पिछड़े के नाम पर, बहुजन के नाम के किसी व्यक्ति को बैठा देंगे और बैठा के उससे उसकी वैधता। तो सोचिए, अनिल चमरिया उन लोगों में से है जिन्होंने रिसर्च किया था कि भारत की मीडिया जातिवादी मीडिया है और वहाँ सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और ये तमाम मीडिया अवेयरनेस के लिए आप मास मीडिया और युवा, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते तो जन मीडिया, युवा संवाद, तो ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है सर? हाँ, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप ऑनलाइन ये जन मीडिया भी मंगा सकते हैं, युवा संवाद भी मंगा सकते हैं। और संपर्क करना चाहे तो मीडिया स्टडीज ग्रुप, media studies group.org.in पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप वहाँ से किताबें मंगा सकते हैं। वो अमेज़ॉन की तरह ही वहाँ पैसे भी जमा कर सकते हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ है। तो ये था पुस्तक मेले से, और मेरे साथ अम्बेडकर नामा के फाउंडर हैं। इस बैनर के पास आइए, ये देखिए सम्यक प्रकाशन, ये वो तमाम जो विभूतियाँ आपको दिख रही है, तमाम जो इतिहासकार हैं, इनकी कहानी आप अम्बेडकर नामा पर भी देख सकते हैं। और मेरे साथ उनके फाउंडर हैं। मैम, कैसा? आप ही फाउंडर हैं, हमने तो देखा है। अच्छा, ओके, थैंक यू।
आप फाउंडर हैं, आप ही के नाम से तो चल रहा है अम्बेडकर नामा? हाँ, मेरे नाम से ही चल रहा है, ज़रूर। तो क्या लग रहा है, खुश हैं उसके प्रोग्रेस से या क्या करने की ज़रूरत? देखिए, अम्बेडकर नामा दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस तो कर ही रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अम्बेडकर नामा के मंच से कोशिश कर रहे हैं अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की। लेकिन अभी भी लगता है कि जैसे लोगों को सुनने से बहुत परहेज़ है, क्योंकि अम्बेडकर नामा को एक न्यूज़ चैनल के तौर पर लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। वो एक एकेडमिक, प्योर एकेडमिक चैनल है जहाँ से तरह तरह के डिस्कोर्स के ऊपर बातचीत होती है ताकि लोग जो हैं एजुकेट हों उन सब चीज़ों को लेकर। तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है पेस और लोगों को भी बढ़ानी पड़ेगी। अभी बहुत है समाज जो मतलब उस तरीके से समझता नहीं है, पहले के मुकाबले चेंजेस हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और जितना जल्दी हो सकेगा उतना अच्छा रहेगा। तो और नया क्या, नया ताज़ा क्या? आप लोग बाबा साहब के नाम से वो चैनल है अम्बेडकर नामा, लेकिन उस पर तमाम महापुरुषों की कहानियाँ बताई जा रही हैं, हाँ, इतिहास बताया जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने भी, आप देखिएगा, जो 3 गुरु जिनको माना है, तो उनके हिसाब से ही उन्होंने अपना जो एक वैचारिकी जो है वो बनाई है। तो बाकी महापुरुषों को रैदास, कबीर, फूले, पेरियार, अंबेडकर सबके बारे में जान सकते हैं। हाँ, सबके बारे में, संत गाडगे जी के ऊपर भी, और अभी तो मैंने बहुजन नायक और नायिकाओं के ऊपर पूरी सीरीज़ चलाई थी, वो भी लोगों ने खासी पसंद करी थी। तो आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं आप लोग को जानते हो कि प्रोफेसर रतन लाल चला रहे हैं अम्बेडकर नामा। ऐसा नहीं है, मैम है और अम्बेडकर नामा की फाउंडर हैं और इनका बड़ा योगदान है अम्बेडकर नामा के पीछे। नाम भले सर का हो लेकिन चला मैम ही रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। फाउंडर तो वो हैं, ईशान है। अच्छा, ईशान भी है। अगर ईशान नहीं होता तो हम अम्बेडकर नामा शायद सर बनाने की सोचते भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में उतना उस टाइम एडवांसमेंट नहीं थी उनको, तो बना के तो ईशान ने ही दिया है। वो सारा क्रेडिट तो ईशान का ही है, रातों रात उसने बनाया है और उसको आगे वैचारिकी को लेकर जाने में सर का ही सबसे बड़ा योगदान है। प्लस सर ने मुझे मौका दिया। मैं एक बार बता दूं, ये जो रतन लाल के जो आप जानते हैं ना, प्रोफेसर रतन लाल जी को जो आप जानते हैं, उनके पीछे शालिनी लाल नाम है इनका। इनकी बहुत भूमिका है, चाहे वहाँ लोगों को मैनेज करना, हम लोग खाना जो खाते हैं, कई बार हम लोग तो पलते हैं वहाँ, मैम की भूमिका है। मैंने कभी उफ करते हुए नहीं देखा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अभी दबीक ने वहाँ कार्यक्रम किया था, उसको मैम ने मैनेज किया। तो शालिनी मैम की भूमिका है। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा परिवार अम्बेडकराइट है और इसी वजह से प्रोफेसर साहब को बहुत ज़्यादा समय मिलता है और वो देश भर में, दुनिया भर में घूम के अपनी बातें पहुँचा रहे हैं। और अम्बेडकर नामा में भी मैम का बहुत योगदान है, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। और हम लोग पुस्तक मेला में मिल गए थे, मैम से अभी तक कोई बात नहीं हुई थी ऑफिशियल, शायद पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं। पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह ऑफिशियल। एक बार बहुत पहले कभी आपने सर के बर्थडे पर आकर हम बाइट लिया था। तो अगर आप इस तमाम जो डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, माता अम्बेडकर, साहू जी महाराज, पेरियार, नारायणा गुरु, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसीराम, तमाम बहुजनों का इतिहास डिजिटल मीडिया पर देखना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, तो अम्बेडकर नामा पर जाइए, वहाँ आपको मिलेगा। तो ये खास बातचीत थी हमारी बुक फेयर से। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बुक फेयर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।